धूल के कण गंदी खिड़कियों से आती हुई हल्की रोशनी में नाच रहे थे। पुरानी चीजों की ये दुकान भूली हुई चीजों की एक भूल भुलैया थी। हर कोना टूटी हुई चाइना डॉल्स, फीकी तस्वीरों और ऐसे फर्नीचर से भरा हुआ था जो अनदेखे बोझ तले कराह रहे थे। हवा खुद गुनगुना रही थी, मानो अतीत से आई फुसफुसाहटों की एक बेसुरी सिम्फनी। एली, जो हमेशा से अजीबोगरीब चीजों की खोजी रही थी, उसने अपने अंदर एक सिहरन सी महसूस की। ये बस एक दुकान नहीं थी, ये कहानियों का खजाना थी जो उजागर होने का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी उंगलियों को चमड़े की जिल्द वाली किताबों की फटी हुई रीढ़ों पर फेर दिया, जिनके शीर्षक समय के साथ खो चुके थे। शिकार के एक दृश्य को दर्शाती एक कीड़ा लगी हुई टेपेस्ट्री थोड़ी सी हिली, जैसे किसी अनदेखी हवा ने उसे हिलाया हो। दुकान के पीछे एक जंग लगे पिंजरे और एक फटे हुए हॉर्न वाले ग्रामोफोन के बीच एक अलंकृत फ्रेम वाला शीशा रखा था। इसकी चांदी की सतह धूमिल थी, उम्र के एक रंग में ढकी हुई थी। फिर भी इसने एली को अपनी ओर खींच लिया, जैसे एक पतंगा टिमटिमाती लौ की ओर खींचा चला जाता है। दुकानदार, एक झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन जैसी थीं, ने उसे पास आते देखा। शीशा, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट जैसी थी। सावधान रहना बच्ची, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एली ने उसके शब्दों को नाटकीय प्रवाह मानकर खारिज कर दिया, जो कीमती सामान बेचने वालों द्वारा अपने माल की कीमत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम रणनीति थी। उसने ठंडे शीशे पर अपनी एक उंगली रगड़ी, उस अजीब ऊर्जा से आकर्षित होकर जो उसकी सतह के नीचे धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। चिंता मत करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज दुकान की खामोशी में अजीब तरह से गूंज रही थी। मैं कभी भी थोड़े से इतिहास से नहीं डरी। दुकानदार बस हाँफने लगा। एक धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाज जो इमारत की नींव को हिला देने वाली लग रही थी। इतिहास, उसने दोहराया। एक शीशा है बच्ची, ध्यान रखना कि तुम कौन से प्रतिबिंब देखना चुनती हो। एली, पहले से ही अपनी खोज से मोहित हो चुकी थी, ने उसके शब्दों पर मुश्किल से ध्यान दिया। उसने शीशे के लिए पैसे दिए, उस बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए जो उसके मन के किनारों पर चुभ रही थी। शीशा, जिसे अब साफ और पॉलिश कर दिया गया था, एली के छोटे से अपार्टमेंट में सम्मान की जगह पर था। इसका अलंकृत फ्रेम, जो मुड़ी हुई बेलों और रहस्यमय चेहरों से उकेरा गया था, आधुनिक फर्नीचर और न्यूनतम सजावट के साथ बेमेल लग रहा था। फिर भी इसमें एक निश्चित लालित्य था, एक कालातीत आकर्षण जिसे एली विरोध करना असंभव पाती थी। वह खुद को अजीब घंटों में इसकी ओर खींची हुई पाती थी, इस बात से मोहित होकर कि कैसे धूमिल चांदी टिमटिमाती रोशनी में बदलती और बदलती हुई प्रतीत होती थी। एक शाम जब एली सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा और रुक गई। उसे घूर रही औरत अलग लग रही थी। उसका आसन कुछ ज्यादा ही सख्त था, उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी। यह सूक्ष्म था, लगभग अगोचर, लेकिन इसने एली की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भेज दी। उसने अपना सिर हिलाया। इस विसंगति का श्रेय थकान और परछाइयों के खेल को दिया। बस तुम्हारी कल्पना, वह अपने प्रतिबिंब से बुदबुदाई। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। अगले दिन एली ने खुद को एक बार फिर शीशे की ओर खींचा हुआ पाया। इस बार इसमें कोई गलती नहीं थी। उसका प्रतिबिंब अपने आप हिल गया। यह पलक झपकाता था, एक धीमी जानबूझकर की गई हरकत जिसने एली की रगों में डर का एक झटका भेज दिया। उसका दिल एक फंसे हुए पंछी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह शीशे से पीछे हट गई। उसका दिमाग घूम रहा था। उसकी आंखें उसे जो दिखा रही थीं, उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रही थीं। ये रोशनी की एक चाल होनी चाहिए, तनाव के कारण होने वाला मतिभ्रम, और कोई स्पष्टीकरण नहीं था। फिर भी जैसे ही उसने खुद को समझाने की कोशिश की, उसके पेट के गड्ढे में एक ठंडा खौफ बैठ गया। शीशा, जो कभी आकर्षण की वस्तु था, अब उसे बेचैनी की भावना से भर रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई शिकारी उसकी सतह के नीचे दुबका हुआ हो, उसे देख रहा हो, वार करने के सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा हो। नींद एक दूर की कौड़ी बन गई थी। जब भी एली ने अपनी आंखें बंद की, उसने अपने प्रतिबिंब की जानकार मुस्कुराहट देखी। महसूस किया कि उसकी ठंडी, मजाक उड़ाती निगाहें उसमें छेद कर रही हैं। थकावट ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन डर एक अधिक शक्तिशाली उत्तेजक था। उसने शीशे को चादर से ढकने की कोशिश की, लेकिन उसके डोपेल गैंगर की रूपरेखा अभी भी दिखाई दे रही थी।
कपड़े के नीचे एक भयानक कठपुतली शो की तरह चल रही थी। एक रात आतंक और नींद की कमी से हारकर एली ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। हथौड़े से लैस होकर वह शीशे के पास पहुंची। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उसके प्रतिबिंब ने गति की नकल की। उसकी अभिव्यक्ति द्वेषपूर्ण हो गई। यह सिर्फ एक प्रतिबिंब है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी, खुद को उतना ही समझाने की कोशिश कर रही थी जितना कि कांच में मौजूद इकाई को। प्रतिबिंब उपहासपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और एक आवाज में जो एली की अपनी आवाज की विकृत प्रतिध्वनि थी, बोला, अब हम उससे कहीं ज्यादा हैं एली। हथौड़ा फर्श पर गिर गया। आवाज अपार्टमेंट की खामोशी में बहरी हो गई। एली पीछे हट गई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। प्रतिबिंब शीशे से बाहर पहुंचा। उसका हाथ कांच से ऐसे गुजर रहा था जैसे वह पानी हो। लंबी बोनी उंगलियां जो पंजों जैसे नाखूनों से युक्त थीं, एली की कलाई के चारों ओर एक वाइस जैसी पकड़ में लिपट गई। एली के माध्यम से दहशत फैल गई, कच्ची और आदिम। उसने पकड़ के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन वह दृढ़, बर्फीली, ठंडी और अविश्वसनीय रूप से पकड़े रही। मुझे जाने दो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज दहशत से कच्ची थी। उसके शब्द अपार्टमेंट की खामोशी में गूंज उठे, अनुत्तरित और अनसुने। तुम कौन हो? एली का गला घुट गया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। दहशत ने उसके गले को जकड़ लिया, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसके प्रतिबिंब ने अपना सिर झुका लिया, जो उसकी अपनी भ्रमित अभिव्यक्ति का मजाक उड़ा रहा था, इससे पहले कि उसकी विशेषताएं मुस्कान की एक विचित्र पैरोडी में बदल गई। क्या तुम खुद को नहीं पहचानती एली? इसने फुसफुसाते हुए कहा। इसकी आवाज एक मजाक भरी मिठास से टपक रही थी, जो इसकी आंखों में खतरे को दर्शाती थी। यह शीशा, प्रतिबिंब जारी रहा। इसकी आवाज मजबूत होती जा रही थी। यह प्रतिबिंबित नहीं करता कि तुम क्या हो, यह दर्शाता है कि तुम क्या हो सकती हो। तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं, तुम्हारे सबसे गहरे डर, सब यहां बंद हैं। इसने अपने मुक्त हाथ से शीशे की ओर इशारा किया। उसके लंबे, नुकीले नाखून कांच के खिलाफ खरोंच रहे थे। एली का दिमाग घूम गया। क्या यह सच था कि ये काले आवेग, ये उबलता हुआ क्रोध वास्तव में उसका एक हिस्सा थे? यह सोच उसे डरा रही थी, लेकिन उन भावनाओं से एक भयावह परिचितता थी जो उसके प्रतिबिंब के चेहरे पर झिलमिला रही थी। ईर्ष्या, आक्रोश, उन चीजों की भूख जो वह जानती थी कि गलत थी। नहीं, एली फुसफुसाई, अपना सिर हिलाते हुए उस सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रही थी जो उसे शीशे से घूर रही थी। लेकिन जैसा कि उसने कहा, संदेह ने उसे कुतर दिया। क्या होगा अगर प्रतिबिंब सही था? क्या होगा अगर यह अंधेरा उसका एक हिस्सा था, बस मुक्त होने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा था? कोई बच नहीं सकता एली, प्रतिबिंब फुफकारता है। उसकी पकड़ उसकी कलाई पर कस जाती है। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संपूर्ण होने के लिए नियत है। एली का मुक्त हाथ शीशे की चिकनी सतह के खिलाफ हाथापाई करता है, लेकिन इसने कोई खरीद नहीं दी। वह फंस गई थी। उसका भाग्य उस क्षण सील हो गया था जब उसने शापित वस्तु को अपने घर में लाया था। आतंक ने उसे एड्रेनालाइन ईंधन वाली ताकत का एक उछाल दिया। उसने अपना मुक्त हाथ शीशे पर पटक दिया। आवाज तेज थी और छोटे से अपार्टमेंट में गूंज रही थी। प्रतिबिंब क्षण भर के लिए विचलित हो गया। एली ने इस अवसर को जब्त कर लिया। अपने पकड़े हुए हाथ को अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। एक क्षण के लिए उनकी निगाहें मिली। एली की दहशत और हताशा से भरी हुई थी। प्रतिबिंब ठंडी जीत के साथ धधक रहा था। फिर कांच के टूटने की एक बीमार कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ एली को शीशे से खींच लिया गया। उसकी चीख, जैसे ही वह द्रुत शीतल दर्पण उल्टे वास्तविकता में गिर गई, एक पल के लिए गूंज उठी और एक भयानक सन्नाटे में लुप्त हो गई। शीशा, जो अब ऊपर से नीचे तक टूटा हुआ था, केवल खाली कमरे को दर्शाता था। एली के संघर्ष के टूटे हुए अवशेष फर्श पर बिखरे हुए थे। उसकी चीख की एक अकेली, खून जमा देने वाली प्रतिध्वनि हवा में लटकी हुई थी, जो घमंड की कीमत और प्रतिबिंब से परे छिपे हुए आतंक की याद दिलाती थी।